तो एक बार क्लास को शेयर कर दें सभी लोग। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं, जो 91 नंबर से शुरुआत है इसकी। 91 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। इसमें देखो, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि किसी देश का नाम नहीं दिया गया है, तब आपको क्या करना है, यूरी गागरिन लगाना है। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यूरी गागरिन थे। अगर क्वेश्चन इसी प्रकार से आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो वो कल्पना चावला हैं। और भारत के प्रथम व्यक्ति पूछता तो राकेश शर्मा थे। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन से एक एक क्वेश्चन आपका बन सकता था, तो ये आपको ध्यान भी रखना है। क्या ध्यान रखना है, 3 क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो वो कल्पना चावला थी। अगर ऐसे पूछेगा तो आप इस प्रकार से लगाइएगा। और बाकी आपको क्वेश्चन दिया गया अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, किसी का देश का नाम नहीं दिया गया, तो यूरी गागरिन पहले पहुंचे थे। चौथा वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। इन्होंने कई प्रकार की अत्याधुनिक मिसाइलों का निर्माण किया है, इसीलिए ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और ये राष्ट्रपति भी रहे हैं हमारे देश के, तो इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। चलते हैं 93 क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील आदि किसके नाम बताइए, किसके नाम हैं ये बताना है। तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, स्टॉक एक्सचेंज हैं, शेयर मार्केट है, ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं। तो ये ई-कॉमर्स कंपनियां हैं जिसके द्वारा हम लोग जो है सामान मंगाते हैं। तो फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, अमेजन है, इसके द्वारा हम कोई भी सामान मंगा सकते हैं। तो ये क्या है, ऑनलाइन कंपनियां हैं जिनको हम ई-कॉमर्स कंपनियां भी कहते हैं, जो अपना सामान ऑनलाइन बेचती हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन उत्पादन से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको कैसे आती है, सरसों का तेल होता है वो पीला होता है, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, गेस लगा सकते हैं कि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें देखो, कृषि उत्पादन में हरित क्रांति है। उर्वरक उत्पादन क्या कहते हैं, इसको भूरी क्रांति भी कहा जाता है। और मछली उत्पादन को नीली क्रांति कहा जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बर्तन बनाने में किस प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, मेलामाइन प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। एक्रिलिक का उपयोग हम कार के शीशे बनाने में करते हैं। और पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग क्या करते हैं, रस्सियाँ बनाने में, प्लास्टिक की रस्सियाँ और पाइप बनाने में प्रयोग करते हैं। और स्टायरोन, इसको हम थर्माकोल के नाम से भी जानते हैं। और 96 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है, तो जिससे बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु है। और कई क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही आसान आते हैं, तो आसान तो सभी कर लेते हैं, आपको जो है कठिन पर भी ध्यान देना है। जो कोई नहीं कर पाता ऐसे प्रश्न आपको करना है, ठीक। 97 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट भी हुआ है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 98 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नाभिक किससे मिलकर बना होता है, तो नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है नाभिक। तो नाभिक के अंदर क्या होता है, ये मान लो कि ये परमाणु है, और परमाणु के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किसी तत्व के वह परमाणु क्या कहलाते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, तो ऐसे जो है परमाणु क्या कहलाते हैं, तो ऐसे जो है कहलाते हैं आपके समस्थानिक। तीसरा वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न दिया गया है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम बताइए। तो इसमें देखो, प्लेटिनम दिया गया है, सोना दिया गया है, लोहा दिया गया है। तो लोहा तो मुक्त अवस्था में होती नहीं है, बाकी ये दोनों क्या है, मुक्त अवस्था में होती हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में अधात्विक कौन खनिज नहीं है, कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम
और प्लेटिनम दिया गया। तो प्लेटिनम क्या है, एक धातु है, तो चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न दिया गया है सिल्वर धातु के अयस्क का नाम बताइए। सिल्वर मतलब चांदी, सिल्वर का मतलब क्या होता है, चांदी। तो इसका जो रासायनिक संकेत क्या होता है आपका, Ag होता है। क्या होता है, Ag। तो इससे आपका Ag2S हो जाता है, जिसका नाम है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट आपको याद रखना है, कभी कभी सूत्र दे देता है, तो कभी कभी इसका रासायनिक नाम दे देता है। तो दोनों आपको याद रखना है, जो भी आपके ऑप्शन में मिल जाए वो आपका लगा देना है। तो चौथा ऑप्शन आपका 102 नंबर में राइट हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सामान्य ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होती है वो अधातु है और सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। 104 नंबर प्रश्न दिया गया धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं। हमने आपको बताया था, क्लास में भी बताया था कि धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने की जो गुण होता है वो आपका तन्यता कहलाता है। और सबसे ज़्यादा तन्यता वाला पदार्थ कौन सा है, वो सोना होता है ना। तो बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। धातु का गुण होता है तन्यता, आघातवर्धनीयता, है ना। आघातवर्धनीयता क्या होता है, ये होता है आपका किसी भी धातु से चादर बनाने का जो गुण होता है वो आघातवर्धनीयता होती है। कुचालकता होती है कि किस पदार्थ में धारा का प्रवाह होता है कि नहीं होता, ऊष्मा का सुचालक कुचालक होते हैं। तो 105 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उस अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है। देखो ये कार्बन होता है, कार्बन जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। कार्बन से देखो जो ग्रेफाइट बनता है, और ग्रेफाइट जो होता है वो धारा का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन की जो सेल आती है, जो सेल जिसको हम विद्युत सेल कहते हैं या शुष्क सेल होते हैं, उसमें आप देखिएगा तो एक रॉड पड़ी होती है जो कार्बन की, तो वो रॉड क्या होती है, वो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। तो कार्बन जो है आपका विद्युत का सुचालक हो जाएगा। 106 नंबर पर दिया गया है नाइट्रिक अम्ल HNO3 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, सोरे का अम्ल। सोरे का अम्ल इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है गंधक का अम्ल, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसको H2SO4 कहते हो। तो दूसरा ऑप्शन भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ देगा कि गंधक का अम्ल किसे कहते हैं, तो H2SO4 है ना, इसको कहते हैं, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। 107 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्न में से उपधातु नहीं है। उपधातु कौन सा नहीं है, बोरान आपका है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सोना। सोना इसमें जो है वो आपका उपधातु नहीं है, यानी मेटलॉइड नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना, सोना क्या है, एक धातु है, एक मेटल है। 108 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उपधातु नहीं है। इसमें भी आपको बताना है, तो आर्सेनिक भी है, एंटीमनी भी है, और ऊपर जो ऑप्शन आपके दिए हैं उसमें भी आपको दिखा देते हैं। तो उसमें आपका देखो क्या ऑप्शन दिया गया है, टेरिलियम दिया गया है और चांदी दिया गया है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा चांदी। चांदी ये क्या है, मेटल है, ये धातु होती है। 109 नंबर प्रश्न दिया गया है कि लोहे पर जमी भूरी परत किसके बनने के कारण होती है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा आयरन ऑक्साइड, यानी जो लोहे पर जंग लग जाती है उसी को भूरी परत कहते हैं। तो लोहे का जंग जो होता है वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, यानी लोहे की जब जल वाष्प और वायु से क्रिया होती है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे जंग कहते हो, है ना। तो वही है आयरन ऑक्साइड, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया चांदी के ऊपर जमी काले रंग की परत को क्या कहते हैं। अगर चांदी ज़्यादा दिन की हो जाएगी तो उस पर काले रंग की परत बन जाती है, तो वो आपका सिल्वर सल्फाइड होता है। क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड। तो ये आपका चौथा वाला ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा 110 नंबर प्रश्न में। 111 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मिश्र धातु पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो ये आपका है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता से पीतल बन जाती है, और कांसा बनता है आपका तांबा और टिन से। तो दूसरा ऑप्शन भी ध्यान रखना है, तांबा और टिन से क्या बनता है, कांसा बनता है, और पीतल तांबा और जस्ता से बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 112 नंबर, इस्पात ये लोहे का एक प्रकार है। इस्पात में लोहे की मात्रा कितनी होती है। तो 98 से लेकर 98.8 से 99.8% तक होती है। तो 112 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रुई कपास के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन फूल से
सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 114 नंबर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। तो इसमें 2 इकाइयाँ दी गई हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें 114 नंबर में सही होगा। 115 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ऊष्मा का मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का मात्रक होगा आपका कैलोरी। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कैलोरी आपका क्या है, ऊष्मा का मात्रक है। ये सेंटीग्रेड क्या है, तापमान का मात्रक होता है। जूल क्या है आपका, ये आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। पास्कल एक दाब का मात्रक है। ये अभी आपको ध्यान रखना है, भौतिक राशियाँ जो होती हैं उनके मात्रक और भौतिक राशियों को याद करना है। ये किसी एक वीडियो में हम आपको बता देंगे अच्छे से। अगला प्रश्न आपका दिया गया, थर्मामीटर का पारा ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा ऊपर चढ़ता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण विधि द्वारा। ठीक है, 117 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है, यानी क्वथनांक का मतलब होता है कोई द्रव जिस ताप पर उबलने लगता है तो उसको क्वथनांक कहते हैं। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 158 नंबर प्रश्न दिया गया है कि साइनोबैक्टीरिया किस तत्व का स्थिरीकरण करते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो साइनोबैक्टीरिया किस तत्व का, तो इसमें आपका फर्स्ट होगा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला 119 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किस प्रकार के सूक्ष्मजीव सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। तो इसमें आपका विषाणु सहीगा, जिसको वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, वायरस जो होते हैं वो सूक्ष्मजीव हैं, यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती हैं। अर्थात जो सजीव के संपर्क में आते हैं तो सजीव जैसा जो है लक्षण प्रकट करते हैं, और जब निर्जीव स्थिति में जाते हैं तो निर्जीव जैसा जो है लक्षण उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन 120 नंबर दिया गया है कि पेंसिलिन औषधि की खोज किसने की थी। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कई बार ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, तो इसको इम्पोर्टेंट मान करके ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 121 नंबर प्रश्न दिया गया है कि चना मटर अरहर पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। ठीक है, ये जो दालें होती हैं इनके जड़ों में गांठें बन जाती हैं, गोल गोल गांठें बन जाती हैं, और उन्हीं गांठों में क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, 122 नंबर प्रश्न दिया गया है, डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, एडीज एजिप्ट। ठीक है, इसके द्वारा जो है क्या होता है, डेंगू होता है। और मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया मादा एनाफिलिस से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें क्या सही है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विश्व एड्स दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो इसमें आपका 1 दिसंबर हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही राइट होगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, इसमें चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चूने का पानी होता है और रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है 125 नंबर, नींबू का रस में खट्टापन किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। तो नींबू का रस जिसमें जो खट्टापन होता है किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। तो साइट्रिक अम्ल होता है। जितने भी आपके जैसे नींबू है, संतरा है, या खट्टे फल जितने भी हैं सब में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपके 35 प्रश्न रहे विज्ञान के। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।